नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि पहले हमारा एक पार्ट हो गया है एमए हिंदी एंट्रेंस एचपीयू का, तो हमारे क्वेश्चन 64 तक हो चुके थे। तो आज ये 65 से आगे जो 100 तक है वो मैं कराने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो 65 नंबर प्रश्न है वो है कि इनमें से कौन भाषा विकास के अध्ययन का आधार नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से इसका है काव्यशास्त्र, इसका काव्यशास्त्र होना चाहिए। ठीक है, तो 66 नंबर पे आता है निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी सूफी कवि नहीं है। तो इसका आप मलुकदास नहीं है, बाकी मांजन कुतुबन मुल्ला दाऊद तो सूफी काव्यधारा के मतलब पहले कवि माने जाते हैं। ठीक है, और 67 पे है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, किस कवि की पंक्ति है। तो ये है आपके सूरदास की। तो चलिए आप इन सभी को अच्छी तरह से पढ़ लें, और एचपीयू का एंट्रेंस अब नज़दीक आने वाला है तो आपको ये अच्छी जानकारी है और एक तरीका मिल जाएगा आपको करने का। तो 68 नंबर पे आपका आता है कि इन रीतिकालीन कवियों में से कौन आचार्य कवि नहीं है। ठीक है, तो इसमें कृपाराम नहीं है, आप ये आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो 69 नंबर पे आपका प्रश्न आता है इनमें से कौन सी रचना आगे का काव्य संग्रह नहीं है। तो इसमें आपका आएगा सृष्टि के पहाड़, सृष्टि का पहाड़ नहीं है। ठीक है, और 70 नंबर पे आता है अर्चना का विकृति की रचनाकार कौन है। तो अर्चना का विकृति की न सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 71 नंबर पे आता है कि मेलोड्रामा का अर्थ है, इसका है अति नाटकीय कथन। ये मेरे लिए भी एक नया प्रश्न था, इसलिए आप भी ध्यान दें ऐसी बातों पे, क्योंकि जब मैं इस एंट्रेंस को देने गया था तो मेरे लिए भी एक नया, और ग्रेजुएशन लेवल से उठकर जब आते हैं तो अजीब लगता है कि ये कहाँ से पूछ लिया है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 72 पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंब का प्रकार नहीं है। तो दृश्य बिंब है, गंध बिंब होता है, कारण बिंब होता है, स्वाद बिंब नहीं होता है। ठीक है, 73 नंबर पे आपका आता है संसद से सड़क तक किसका काव्य संकलन है। तो यह है आपका धूमिल का, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न का पार्य नहीं है। तो ध्यान से पढ़े, प्रयत्न का पार्य नहीं मतलब पार्यवाची। ठीक है, तो ये बाकी नीचे के जो है ये तीनों नहीं है, ऊपर प्रयास इसका सही है आंसर। तो ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप। इनमें से कौन सा शब्द प्रकाश का विपरीतार्थक नहीं है। प्रकाश का विपरीत मतलब उल्टा नहीं है। ठीक है, तो ये जो अंधकार तम तिमर ये तो मतलब उल्टा ही है। ठीक है, प्रकाश का, क्योंकि प्रकाश रोशनी होती है तो अंधकार है, ये तम तिमर भी अंधकार भी है, तो आलोक आलोक नहीं है। ध्यान से पढ़ेंगे अब। छत्र पे तो गबन की प्रमुख पात्रा है, तो आप इसका जालपा। ठीक है, ये गबन इसमें विभूषण जो नारी लगाती है उसके प्रति इसके बारे इसमें वर्णन किया गया है कि किस तरह से रिश्तों में दरारें होती है। ठीक है, 77 पे आता है गीत फरोबा है, यहाँ पे लिखने में थोड़ी मिस्टेक है मेरे हिसाब से, यहाँ पे गीत फरोश आना चाहिए। तो ये है आपका भवानी प्रसाद मिश्र का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंक अनेकार्थी शब्दों में से नहीं है। तो इसमें सिरा। ठीक है, इसका सी। और 79 पे है कि इनमें से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। ठीक है, इस पे तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो महावीर प्रसाद मिश्र है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी आना चाहिए था, इसलिए ये है। ठीक है, बी पे आप करते हो। ये 1900 में सरस्वती पत्रिका थी। ठीक है, जिसका संपादक 1903 से 1920 तक महावीर सरस्वती द्विवेदी ने किया था। ठीक है, तो 80 पे है आपका क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी कविता मुक्तिबोध की नहीं है। तो अंधेरे में ब्रह्म राक्षस। ठीक है, अंतकरण का आयतन। ठीक है, असाध्य वीणा जो है आगे की है, ये चीन देश की कथा पर आधारित है। ठीक है, इसमें 81 नंबर ठाकुर का कुआं कहानी में कुएं से पानी लाने कौन जाता है। तो यहाँ पे ये जब मैं दिया तो मुझे तो लग रहा था जैसे कि नेट के हिसाब से क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ये हमारा उस टाइम इतना आईक्यू लेवल नहीं होता है कि हम इतने कठिन सवालों को कर पाएँ।
तो इसका आंसर होगा गंगी। ये जाती है पानी लाने, ठीक है। 82 नंबर पे आता है कि शुद्ध कविता की खोज किस लेखक की कृति है, ठीक है। शुद्ध कविता की खोज है आपके शंभुनाथ की, ठीक है। नहीं सॉरी, रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है। 83 इनमें से कौन प्रेम का पीर का कवि माना जाता है, तो आप इसको जानते होंगे कि इसमें क्वेश्चन नंबर सी आपका राइट होगा, घनानंद, ठीक है। 84 में मधुआ कहानी में कथाकार की सहानुभूति किसके प्रति है, तो इसमें शराबी के प्रति, ठीक है। ये भी मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न आया था। 85 आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं, इस ये हैं हमारे अभी तो एमए में तो ये पाठ्यक्रम भी है हमारे लिए, फर्स्ट ईयर में आता है। तो आप जैसे आएंगे तो आपको तो ये मोहन राकेश का है, ये है 1969 में लिखा गया है, ठीक है, आधे अधूरे। इसके पात्र के बारे में अभी आप पता कर लें तो ठीक रहेगा। इनमें से कौन सा परिभाषिक शब्द फाइनेंशियली ईयर के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो इसमें है आपका वित्त वर्ष, ठीक है, ये ठीक रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आप बी आंसर इसका राइट कर लेंगे, ठीक है। हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता तो फिर आप भी बोर हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। ये क्वेश्चन है जो नूतन शब्द का विलोम, ये मैं जल्दबाजी में खुद भी गलत कर बैठा था क्योंकि हम उस टाइम हमें उतना ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो इसलिए जल्दबाजी ना करें, प्यार से आराम से करें क्वेश्चन, ठीक है। तो नूतन शब्द का विलोम पूछा है, तो मैं जल्दी जल्दी नवल कर बैठा था, पर इसका पुरातन है, तो इसका ए है आंसर, ठीक है। यहाँ पे कला सत्य से दुगनी तिगुनी दूर होती है, यह किसका कथन, यह प्लेटो का कथन है, ठीक है। आप पाश्चात्य कवि शास्त्र को अच्छी तरह से पढ़ लें, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे आपके लिए, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, मुझसे जो भी हेल्प चाहिए मैं आपको अवश्य बताऊंगा, ठीक है। 90 पे आप देखते हैं कि औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक है, तो क्षेमेंद्र है, ठीक है, क्षेमल बी आंसर है। 91 पे है मैथिली शरणगुप्त ने यशोधरा को किस विधा की रचना कहा है, तो ये चंपू काव्य है, ठीक है। 92 पे आप भूषण निम्नलिखित में से किस रस की कविता लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये वीर रस की कविता लिखने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। 93 पे है मात्रा के आधार पर दोहा निम्नलिखित में से किस प्रकार का छंद है, तो ये है आपका 93 मात्रा के आधार पर दोहा निम्नलिखित में से किस प्रकार का छंद है, तो ये मेरे हिसाब से आपका फर्स्ट ही आंसर आना चाहिए, बाकी अभी मेरे पास वो आंसर की नहीं मुझे मिल रही है, तो जो मुझे पता है मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, थोड़ा जिस पे डाउट है वो थोड़ा आप क्लियर कर लीजिएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा आपको मतलब किस हिसाब से आते हैं क्वेश्चन, इसलिए तो आगे बढ़ते हैं। और 94 है कि इनमें से कौन सा कवि कुंडलीय छंद में कविता लिखने के लिए जाना जाता है, तो ये आपका है गिरिधर, ठीक है, गिरिधर लिखा जाता। और 95 है व्यंजना शब्द शक्ति में कौन सा अर्थ मुख्यत होता है, तो यहाँ पे है व्यंग्यार्थ। आप शब्द शक्तियों को भी पढ़ लें क्योंकि शब्द शक्तियों से आपके 2-3 क्वेश्चन आए थे 2021 में एचपीयू एंट्रांस में, इस जो अभी आपको है। बाकी मेरे पास सीयू का एंट्रांस टेस्ट भी है, मैं उसको भी आपको करवाऊँगा, पॉलिटिकल का भी है, मैं आपको अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगा, तो आप देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। और 96 से निस दिन बरसत नैन हमारे में सूरदास ने किस रस की सृष्टि की है, ठीक है। यहाँ पे है आपका करुण रस, ठीक है, इसका आंसर है करुण रस। और 97 प्रसिद्ध यात्रा वृतांत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक है आपके शिव प्रसाद गुप्त, ठीक है, शिव प्रसाद गुप्त। अभी तक मैंने इन पे कोई चिन्ह टिक वगैरह नहीं लगाया है क्योंकि मैं किसी और को देने के लिए वो रखे थे कि किसी की हेल्प हो जाए, चलो आज इसका शुभारंभ कर देते। 98 पे है दीर्घ तपा उपन्यास के लेखक, तो ये फणीश्वर नाथ रेणु के हैं। तो मैं जब आया था तो मैं तो सिर्फ एक मैला अंचल को याद करके आया था कि मतलब इम्पोर्टेंट करके आए थे, तो जिसका मतलब 1954 में हुआ था प्रकाशन, ठीक है। वो आंचलिक उपन्यास है, आपको भी पता हो, तो बाकी इसके
फर्नीचर क्राफ्ट नाम से 2-3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। आप अच्छी तरह से, ऐसे नहीं कि किसी एक एक मुख्य को उठा के आगे, तो वो भी आपके लिए हानिकारक होगा। तो 99 में है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, लेखक इसका है आपका, उस टाइम मैंने ये गलत किया था, तो ये है विद्यानिवास मिश्र का है, ठीक है। इसका आंसर विद्यानिवास मिश्र है। इसको हम 100 है, नई कविता के प्रतिमान पुस्तक के रचयिता। तो यह भी कंफ्यूजन भरा प्रश्न था, क्योंकि एक है नई कविता के नए प्रतिमान, वो है लक्ष्मीकांत वर्मा का। तो उस समय मैंने लक्ष्मीकांत वर्मा किया था, पर इसका राइट आंसर है आपका नम्बर सिंह, क्योंकि नई कविता के प्रतिमान है। इसका जो नीचे है, तो इसमें आएगा आपका नई कविता के नए प्रतिमान अगर आता है, नई कविता के नए प्रतिमान अगर आता है तो आपका आएगा लक्ष्मीकांत वर्मा, ठीक है। अगर ये जो ऊपर दिया है नई कविता के प्रतिमान, तो ये है नामवर सिंह, ठीक है। तो आपके 100 क्वेश्चन जो है पूर्ण हो गया। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आगे मिलते रहेंगे आपसे, अच्छी तरह से तैयारी करें, और आपसे मुलाकात हम शिमला में ही करेंगे। धन्यवाद।